नमस्कार दोस्तों। आपको जानकर गर्व होगा कि मोदी जी की 18 घंटे की मेहनत का नतीजा आ गया है। अरे डॉलर 91 पर पहुंच गया है। सच में यार, मोदी जी की मेहरबानी से रुपए की वैल्यू इतनी गिर गई है कि अब रुपए में कोई सामान तो क्या, दुआ भी नहीं मिलती। खैर, आपको यह भी जानकर गर्व होना चाहिए कि वंदे मातरम पर कई कई घंटे बहस करने के बाद अब संसद में एक और जनहित से जुड़े बेहद ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बहस हुई है। इस पर, जी हां, वो संसद जिसको चलाने के लिए एक एक दिन का खर्चा करोड़ों में होता है, जिसमें पोल्यूशन, इकोनॉमी, बेरोजगारी, रुपए की वैल्यू पर चर्चा होनी चाहिए, उस संसद में बीजेपी के सांसदों ने इस बात पर हंगामा किया कि कांग्रेस के एक वर्कर ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा क्यों लगाया। बीजेपी वालों का कहना है कि अरे कब्र खोदने की बात क्यों करते हो, नारा लगाना है तो ये मुर्दाबाद का लगा लो। जबकि सच्चाई है कि दोनों का मतलब एक ही होता है। बीजेपी वाले और मीडिया वाले 2 दिन से बोल रहे हैं अरे कब्र खुदेगी का नारा लगाने का मतलब है आप किसी को मारना चाहते हैं। हां तो क्या मुर्दाबाद बोलने से अमर हो जाते हैं? सच में यार, शर्म आती है ये देखकर कि हमारे सांसदों और मीडिया वालों को लैंग्वेज की, भाषा की बेसिक समझ भी नहीं है। भाई अगर नहीं पता है तो समझ लो, किसी भी बात के दो मतलब होते हैं, एक होता है रेटोरिक और दूसरा होता है लिटरली, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कब्र खुदेगी या मुर्दाबाद जैसे नारों का मतलब रेटोरिक होता है, लिटरली नहीं। रेटोरिक मतलब जब शब्दों को बढ़ा चढ़ा के, अलंकार लगा के, अतिशयोक्ति के साथ पेश किया जाता है, बोला जाता है। जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारी मांग में सितारे सजाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बादलों पे घर बनाऊंगा, मैं तुम्हारे खाते में 15 लाख भिजवाऊंगा। ये रेटोरिक होता है। जैसे कि अच्छे दिन आएंगे, हम बेटियों को बचाएंगे, 500 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, 2022 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, मोदी जी एक दिन निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। इसको ऐसे समझो कि जैसे मम्मी कई बार हमें साइड करने के लिए धमका देती है, बोल देती है अरे दूर मर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी हमें सच में मरने के लिए बोल रही है, मारना चाहती है। इसी तरह जैसे रेखा गुप्ता कचरे के ढेर को बोलती है भाई तुझको जाना पड़ेगा, तुझको जाना पड़ेगा भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में कचरे के ढेर को हटाना चाहती है। किसी भी बात का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है लिटरली, यानी जैसा बोला गया है वैसा ही समझा जाए, हूबहू। जैसे कि बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। ये धमकी है, नारा नहीं। इसलिए इसका मतलब हूबहू निकाला जाएगा कि वो आदमी सच में राहुल गांधी को मारना चाहता है। या फिर इसी तरह कोई मोदी को जान से मारने की धमकी दे तो ऐसे बयानों पर ऑब्जेक्शन जायज है, लेकिन नारों पर नहीं। लोकतंत्र में बरसों से ऐसे नारे लगते आए हैं, कोई भी सरकार हो, नेताओं के पुतले जलते आए हैं, प्रदर्शनों में नेताओं की शव यात्राएं निकाली जाती रही है, हाय हाय मुर्दाबाद होती रही है। इसलिए नारों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अरे देखो कांग्रेसियों ने मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, अब मोदी जी की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये देख के सच में दीवार में सिर मारने का मन करता है कि कब्र खुदेगी इस नारे पर चर्चा हो रही है, लेकिन जिस पॉल्यूशन की वजह से लिटरली लोगों की कब्र खुद रही है, सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है। जबकि एक नारे से पीएम का घंटा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारे देश में पॉल्यूशन की वजह से एक साल के भीतर लगभग 20 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में रोज औसतन 6,500 मौतें प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से हो रही है। लेकिन सरकार तो सरकार, खुद लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मोदी जी के लिए दिल दे सकते हैं तो फेफड़े क्यों नहीं? लोगों के सीने में फेफड़े रहें या ना रहे, लेकिन मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि मनरेगा योजना में
अब महात्मा गांधी का नाम नहीं रहेगा, इस योजना का नाम रखा गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। जी हां, रोजगार और आजीविका, इस नाम में दोनों है, जबकि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों को जोड़े बिना इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो वीबी जी राम जी नहीं बन रही थी, इसलिए मोदी जी ने इसमें रोजगार और आजीविका दोनों जोड़ दिए। मजेदार है ना, दुनिया के सबसे ज्यादा गरीबी वाले, सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी वाले, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाले देश की सरकार इतनी वेली है कि बाकी काम छोड़कर लोगों के साथ ये वर्ड प्ले खेल रही है। भाई खेल तो बीजेपी लगभग 12 साल से करप्शन के इशू पर भी रही है, लेकिन आज तक करप्शन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है। हालत यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में, वही केस जिसमें ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक को आरोपी बना रखा है, उस केस की चार्जशीट को कोर्ट ने सुनने लायक तक नहीं समझा। कोर्ट ने भगा दिया ईडी को। कोर्ट ने भी कहा होगा, अरे ऐसे कैसे सुनवाई कर लें, कुछ तो एविडेंस लेकर आओ भाई, हम असली की अदालत हैं, रजत शर्मा की नहीं। याद है 2014 से पहले क्या होता था, कैसे घोटाले गिनवाए जाते थे, ये लो जी 2G 3G कोल जी जीजा जी AG OG, लो जी सुनो जी, रोज नया घोटाला गिनवा दिया जाता था। मेरा एक दोस्त तो यहां तक बोलता था, भाई कांग्रेस ये बहुत घोटाले कर रही है, सारा हरियाणा जीजा जी के नाम कर दिया, हरियाणा की सारी जमीन वाड्रा के नाम कर दी। मैं क्या, अगर सारी जमीन वाड्रा के नाम कर दी तो तुम लोग कहां रहते हो? बोला फर्स्ट फ्लोर पे। 2014 से पहले कौन कौन से घोटाले हुए, कितने करोड़ के घोटाले हुए, किस किस नेता ने घोटाले किए, बीजेपी के पास सारे लोगों की लिस्ट होती थी कि किस किस को बीजेपी में शामिल करें। जी हां, यह हुआ है। जिन लोगों पर खुद बीजेपी करप्शन के आरोप लगाती थी, आज वो लगभग सारे के सारे बीजेपी या एनडीए में शामिल हो चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, अजीत पवार, नारायण राणे, BS येदियुरप्पा, प्रवीण डारेकर, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई, मुकुल रॉय, बुक्कुल नवाब, सुखराम, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, कितने नाम गिनवाऊं। बीजेपी की साइड आने से पहले ये सारे लोग तथाकथित घोटालेबाज, भ्रष्ट, बेईमान, लालची, देशद्रोही थे और पलटी मारते ये सारे देशभक्त, देश प्रेमी, कट्टर सनातनी, हिंदू रक्षक और ईमानदार बन गए। गलत कहते हैं लोग कि बीजेपी भ्रष्टाचार के दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन है। नहीं भाई, ये पूरा का पूरा धोबी घाट है। इसलिए आज छोटे से छोटे क्लर्क से लेकर बड़े से बड़े नेता तक एक मैसेज क्लियर है कि अगर करप्शन करने का लाइसेंस चाहिए तो बीजेपी में आओ, मोदी के गुण गाओ, जमकर लूट मचाओ, कोई नहीं रोकेगा। अरे ईडी वाले खुद बताएंगे कि साहब आप ना यहां इन्वेस्ट कर लो, इसके बारे में हमें भी पता नहीं चलेगा। मनमोहन सरकार के दौरान करप्शन के आरोप लगते ही बड़े से बड़े मंत्रियों और उद्योगपतियों को जेल हो जाती थी, जैसे कि ए राजा जेल में गए, कलमाड़ी जेल में गए, कनिमोजी जेल में गई, रामलिंगा राजू, सहारा श्री, संजय चंद्रा, विनोद गोयंका, बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन मोदी जी के राज में विजय माल्या फुर, ललित मोदी फुर, संजय भंडारी फुर, जतिन मेहता फुर, छोटा मोदी, मेहुल चौकसी, संदेश बंधु फुर। अमृतकाल का इतिहास गवाह है कि देश का करोड़ों रुपया लेकर भागने वालों की कभी फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। मनमोहन सिंह के टाइम लोगों को एक डर रहता था, लोगों को लगता था कि अगर किसी आदमी पर करप्शन का आरोप लगेगा तो उसका पद भी जाएगा और वो जेल भी जाएगा। लेकिन आज किसी पर करप्शन का आरोप लगता है तो पता लग जाता है कि वो बीजेपी में भी जाएगा और बड़ा पद भी पाएगा, है कि नहीं? इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।